हेलो बच्चों, हम लोग आज चैप्टर 13 का लास्ट एक्सरसाइज 13.5 करेंगे, है ना। हम लोग इस चैप्टर का सारा हम लोग प्रॉब्लम कर लिए। ये लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज में हमको 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शांति से देखिएगा बच्चों। आप लोग इसको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और आपका कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। अगर आराम से आपके पास पीछे कॉन्सेप्ट है तो ये सब मिला हुआ है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में बनाए उसी तरह इसको भी बनाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है एक कॉपर वायर 3 mm in diameter is wounded about a cylinder whose length is 12 centimeter and the diameter is 10 centimeter, so as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length of wire and the डेंसिटी आपको है, यानी मास ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर एंड मास ऑफ द वायर दोनों निकालना है। इसमें क्या कहता है, एक सिलेंडर है और कॉपर वायर अलग से है। उस सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को लेंथ ऑफ वायर निकालना। कौन सा काम, लेंथ ऑफ वायर। देखिए लेंथ ऑफ वायर कैसे निकलेगा। आपके पास ये है आपका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है, इसी में हमको वायर लपेटना है। यानी अब आप समझिए, ये आपके पास सिलेंडर है, ये क्या है, ये सिलेंडर है। इसका लेंथ आपके पास है, आपका क्या है, सिलेंडर का लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर है और आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर वायर, अब ये आप लेट कीजिए वायर। अब देखिए हम लोग लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे। ये वायर इस पर लपेटा गया एकदम सटा के, है ना। ऐसा सटा के काम करना है जिससे हमको ये पूरा ओवरलैप हो जाए। क्या हो, ये पूरा ओवरलैप हो जाए। इसको जिधर से भी इसको कीजिए। ये आपका ऊपर से इस तरह से लपेटना है। तो नंबर ऑफ टर्न पहले निकालना है। अब नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए देखिए, ये है आपका डायमीटर। क्या है, ये वायर का डायमीटर, ये है आपका डायमीटर है और ये लेंथ है। अगर इसका जितना डायमीटर होगा उतना ये कवर करेगा, उतना एरिया कवर करेगा। यहाँ पर ऐसे एक के बाद एक काम करते जाएंगे। तो यहाँ पर वही है, देखिए आपके पास ये है आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ये वायर है। एकदम सटा के वायर को कवर किया गया है। तो वायर को कवर करने से हमको पहले नंबर ऑफ टर्न, ये लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आपका सिलेंडर का लेंथ 12 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर, आपका वायर का डायमीटर दिया है। तो लेंथ में, सिलेंडर के लेंथ में अगर वायर के डायमीटर से आप डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न निकल जाता है, यानी कितना बार ये लपेटा जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, आपका लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है, डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ वायर। हमको यहाँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपका डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 10, यानी रेडियस आपका पास 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग सिलेंडर का रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किए, यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ सिलेंडर ये हो गया कैपिटल L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आइए, सिंस डायमीटर ऑफ वायर कितना है, डायमीटर ऑफ वायर आपके पास 3,
द कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर, कितना है 3 mm इन डायमीटर, यानी 3 mm। यहाँ यूनिट ध्यान देना है, यूनिट 2 नहीं होना चाहिए हमको। अब देखिए लेंथ है आपको सेंटीमीटर में, ये सिलेंडर का लेंथ क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये गड़बड़ कभी नहीं करना है, तब आपका आंसर नहीं मिलेगा और आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं बना सकिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में जब फार्मूला यूज़ करने लगते हैं तो फार्मूला यूज़ करने के पहले कौन कौन सा हमको डायमेंशंस है मेरे पास, सबका यूनिट क्या है, अगर यूनिट अलग अलग है तो सबको सबसे पहले एक यूनिट में चेंज करते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 3/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करने क्या कहते हैं, 3 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हो गया आपका कितना 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। अब नंबर ऑफ ये है रेडियस हो गया, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, तो कितना बार, यानी आपका लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ वायर। हो गया, लेंथ ऑफ सिलेंडर मेरे पास कितना है 12, ये भी सेंटीमीटर, और ये कितना है 0.3, इसको उड़ा दीजिए, यानी आपका 3 4 जा 12, यानी 40 टर्न्स। तो n = 40, यानी नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया 40। अब आप देखिए, अब लेंथ ऑफ 1 टर्न, लेंथ ऑफ 1 टर्न, यानी आपका लेंथ ऑफ 1 टर्न, यानी ये सर्कुलर लेंथ यही ना होगा आपका, एक टर्न में एक बार में कितना लेंथ होगा, यानी आपका ये लेंथ, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर। 1 टर्न, लेंथ ऑफ 1 टर्न = सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, यही तो लेंथ है। एक बार घुमाने से, एक बार घूमने से कितना लेंथ होगा, जो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का होगा यही ना होगा। तो हमको नंबर ऑफ टर्न को हम सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वायर का लेंथ निकल जाएगा, यही हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इन 1 राउंड, या नंबर ऑफ राउंड, ये हो गया नंबर ऑफ राउंड n इतना। अब आइए लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, 1 राउंड में क्या हो गया 2 पायर, और 2 पायर मतलब आर किसका, सिलेंडर का आर, क्योंकि हम कर्व सरफेस इसका सरकमफेरेंस किसका निकाल रहे हैं, हम सरकमफेरेंस वायर का नहीं निकाल रहे हैं, किसका, सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, यानी 2 पाई कैपिटल आर, है ना। तो आपका लेंथ ऑफ वायर इन n राउंड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कितना है n, यानी n राउंड, यानी n × 2 पाई आर। आप सबका वैल्यू रख दीजिए, तो n का वैल्यू कितना है 40 × 2 इंटू आपका पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू, यहाँ तो पाई कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, इसका 3.14 रख दीजिए, इंटू आपका रेडियस इसका कितना है, रेडियस आपका 5, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 10 40 जा 400 इंटू 3.14। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मेरे पास कितना होगा 1256 इतना सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ वायर हो गया, क्या हो गया
लेंथ ऑफ वायर, यानी ये लपेटा मारने में, इसको हम लोग कवर करने में पूरा कवर होना चाहिए, पूरा कवर करने में हमको इतना सेंटीमीटर वायर का। अब एक आंसर तो निकल गया लेंथ ऑफ वायर, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या? हमको मास निकालने के पहले मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब आइए, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर क्या है? सिलिंड्रिकल। पाई, अब इसका आर हम लोग वायर का आर क्या है मेरे पास? स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एल। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू, आर मेरे पास कितना है आपका? 0.3/2 का स्क्वायर। एल मेरे पास कितना है? एल आपका 1256। अब इसी को तो सॉल्व करना है। ये हो गया 3.14 इंटू ये 0.09/4 इंटू 1256। इसको कैंसिल कर दीजिए। फोर से कैंसिल कर दीजिए। 4 3 जा 12, 4 1 4 4 जा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.14 इंटू आपका इंटू 0.09 इंटू 3.14। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू आपका 3.14 314, ये 314, यानी आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा 985, है ना, 98596, यानी आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट दीजिए, इंटू 0.09। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास? 8, है ना, 887 पॉइंट आपका 364 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये कितना आ जाएगा? 887.364 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? मास। मास आपके पास क्या है? देखिए, सिंस आपका वॉल्यूम V इज इक्वल टू 887। अब यहाँ पर इसको राउंड फिगर 3.64, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.4। और डेंसिटी क्या है मेरे पास? डेंसिटी यहाँ दिया है, देखिए, डेंसिटी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका डेंसिटी हो गया, डेंसिटी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अब मेरे पास वॉल्यूम क्या है? 887.4 इंटू आपका 8.88। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 787
आपका 979। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना। अब राउंड फिगर में फिर ले लेना है, क्योंकि ये 9 है, हम इसको हटा के यहाँ 8 लिख सकते हैं, है ना। ये आपका 787.979, और इसको राउंड फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, 7 8 और 8 इतना आपका क्या है, ग्राम। यही आपका आंसर हो गया, है ना, यानी मास ऑफ वायर। देयरफॉर यहाँ लिखिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर क्या है, लेंथ ऑफ वायर हम लोग कितना निकाले हैं, 1256 सेंटीमीटर, 1256 सेंटीमीटर। और मास ऑफ वायर, मास ऑफ वायर आपका 788 इतना ग्राम। बस यही तो मेरा आंसर है ना। तो यानी शांति से देखना है, कोई नहीं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट रहिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान से। ए राइट ट्रायंगल whose side are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, यानी राइट ट्रायंगल में 90 के सामने वाला, 90 का अपोजिट एंगल को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये वो साइड नहीं है, ये लॉन्गेस्ट साइड नहीं है। अब उसको छोड़ के जो साइड है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब कहता है अदर देन हाइपोटेन्यूज इज रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटेन्यूज, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। यानी कोई भी राइट ट्रायंगल है, आपके पास ये है आपका राइट ट्रायंगल, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये 90 है। राइट ट्रायंगल कैसे ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें यह ध्यान देना है एक 90 होना चाहिए, तभी राइट ट्रायंगल कहेंगे। तो ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये 90, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया है। इसको छोड़ के दूसरा साइड हमारे पास है, ये साइड नहीं मालूम है हमको, निकाल भले हम लेंगे लेकिन हमको क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हो गया आपको 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब कहता है इसी को इधर से अगर हाइपोटेन्यूज के से अबाउट हम लोग इसको अगर घुमाते हैं तो ये इस तरह से सॉलिड बनता है ना, ये सॉलिड, ये इधर चला आता है इसे। तो इससे दो तरह कोण बनता है, ये एक आपका ये हो गया, ये ऊपर वाला कोण, और दूसरा है नीचे वाला कोण। तो ये आपका डबल कोण हो गया, है ना। कहता है कि आपका राइट ट्रायंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज is made to revolve about its hypotenuse, find the volume and surface area of the double cone so formed। इसको घुमाने से हमको डबल कोन जो बनेगा उसका वॉल्यूम और उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। जैसे ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये 90 है ना, ये आपका राइट ट्रायंगल है और ये 90 है। तो ये इसको, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और इसको हम ऐसे करके घुमाते हैं, यानी ये आपका फिक्स रहेगा और ये हम लोग घुमाएंगे। तो ये जब घुमाएंगे तो नीचे वाला अलग अलग आपका कोण बनेगा, ऊपर वाला कोण डबल कोण बनेगा। अब डबल कोण में अब मेरे पास सिर्फ यही 2 साइड है, तो ये इधर गया तो ये 3 सेंटीमीटर, ये इधर गया तो ये 4 सेंटीमीटर, और मेरे पास अब कुछ नहीं है। इसी 2 के सहारे हमको सब काम करना है। लेकिन ये सेंटर हम लोग डेट कर देते हैं, वो A B C और D, ये 2 कोण, एक कोण क्या हो गया A B C एंड दूसरा कोण B D C।
और दोनों का सेंटर क्या है ओ, और दोनों का सर्कुलर सरफेस कौन है ये, और ये भी कर्व सरफेस, ये भी कर्व सरफेस। सबसे पहले हमको क्या होगा, ये है इसका रेडियस, दोनों कोण का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस, क्योंकि कॉमन सर्कुलर सरफेस है, इसका भी सरफेस यही है। ये आपका ये इस कोण का भी बेस है, ये इस कोण का भी बेस है, और ये इस कोण का भी बेस है। दोनों कोण का बेस सेम है, तो दोनों कोण का रेडियस भी तो सेम होगा। तो ये रेडियस मेरे पास नहीं है, तो रेडियस मेन हमको रेडियस निकालना है। तो राइट ट्रायंगल के लिए पहले तो हम ए बी निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस से। तो हमारे पास क्या है, सिंस इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। देयरफॉर ए डी इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। ये आप हम लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं ना, यानी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है ए डी, ध्यान देना है बच्चों, आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, है ना। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, शांति से देखिए तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आपका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जिधर से भी निकालें, पहले हम लोग को इसको ए डी को निकालने की ज़रूरत है। ये हो गया आपको ए बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी डी 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपको 16 अब प्लस 9 क्या हो गया आपका 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट आपका 5, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास ए डी निकल गया, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास निकल गया ए बी, है ना। तो ए बी आपका इसका दोनों का सम, यानी इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का सम मेरे पास हो गया। अब मेरे पास तो रेडियस नहीं है, रेडियस तो निकालना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना, सो ध्यान दीजिए। राइट ट्रायंगल का एरिया, आपका राइट ट्रायंगल का एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं। आपके पास ये है राइट ट्रायंगल, ये हाफ बेस इनटू हाइट, यानी ए बी डी, और रेडियस ये भी परपेंडिकुलर है। जब बेस ये होगा, यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपका हाफ बी डी इंटू ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। जब इधर से बेस, तो ये एल्टीट्यूड क्योंकि 90 है, और जब ए डी बेस लेंगे तब एल्टीट्यूड ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर लीजिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, हाफ बेस यहाँ ए डी लीजिए, हाइट बी ओ को आर है, क्या है बी ओ आपका रेडियस है, यानी आपका अभी बी ओ लिखिए। अब देखिए एरिया तो हम कैसे भी निकालें, ट्रायंगल का एरिया बदलने वाला तो नहीं है, चाहे इस बेस से हाफ इंटू बेस निकालें, चाहे इधर से हाफ इंटू बेस निकालें, एरिया एक ही ट्रायंगल का है, और हम जैसे भी निकालेंगे इसका एरिया बदलने वाला नहीं है, यानी सेम एरिया होगा। तो अब आपका क्या है, दोनों 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है आपका एरिया, तो दोनों इक्वल होगा, दोनों LHS सेम है, ये भी ABD एरिया और ये भी ABD एरिया। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा हाफ AB इंटू BD इक्वल टू हाफ AD इंटू BO। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना है। बार बार आपको कहते हैं, एकदम आप पढ़ने बैठे हैं तो कंसंट्रेट करके बैठिए,
अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं भी आएगा तो भी आपको आगे काम देगा, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक करना बहुत बड़ी ज़रूरी नहीं है, आप भी आगे भी आपका कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए। तो ये हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए। अब सबका वैल्यू निकालिए। ए बी मेरे पास कितना है 4 × 3। ए डी हम कितना निकाले हैं, ए डी इज इक्वल टू 5। ए डी कितना हो गया 5, और ये हो गया आपका बी ओ कितना है, बी ओ है रेडियस आर। अब आर निकालेंगे, देयरफॉर आर इक्वल टू 4 3 जा 12 है ना, यानी 5 आर इक्वल टू 12, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 12/5, यानी मेरे पास रेडियस भी मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो अब जो कहेगा सो निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट तो मेरे पास है, ये तो स्लैंट हाइट ना है, और ये हाइट और ये हाइट, ये आपको ये भी दोनों का एडिशन मिल गया। तो हम इसका अब सब चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे वॉल्यूम हो चाहे आपका सरफेस एरिया हो। तो वॉल्यूम पहले हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया आपका ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन आपका बी डी सी है ना। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी, अब वॉल्यूम ऑफ कोन आपका बी डी सी। अब इसमें 1/3 पाई आर तो सेम है, और हाइट क्या होगा ए ओ, इसमें हाइट क्या हो गया डी ओ है ना। यहाँ है, यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं, आपको सुविधा होगी। ए बी डी सी, देखिए अब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी डी सी, दोनों को ध्यान दीजिए। अब हम लोग इस डबल सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी डी सी, यानी आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी सी प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन बी डी सी, ये दोनों वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह कौन है आपका ए ओ, क्या है एच के जगह, यहाँ क्या है एच तो हमको मालूम नहीं है, ये ए ओ इसके जगह क्या रखेंगे ए ओ। अब फिर बी डी सी का 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका एच क्या है डी ओ, यानी ये दोनों वैल्यू आपका दोनों का हम लोग वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। कौन कौन, ये कोन और ये कोन। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी 1/3 पाई आर स्क्वायर, हम दोनों से तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये आइए हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें क्या किए, इससे भी 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा ए ओ, और यहाँ क्या बच गया डी ओ। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए ओ प्लस डी ओ क्या है ए डी, ए ओ प्लस डी ओ ए डी। तो अब हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे क्या ए डी। अब सबका वैल्यू बैठा देना है, क्योंकि अब हमको रेडियस भी मालूम हो गया। मेरे पास रेडियस कितना है
रेडियस है हम लोग अभी निकाले क्या 12/5 सेंटीमीटर, और एडी मेरे पास एडी हम लोग क्या निकाले थे, एडी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अभी पाइथागोरस से निकाले ना। अब इसमें हम लोग अब इसमें बैठा दीजिए 1/3 पाई का वैल्यू कोई भी इसमें आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, ना रेडियस है ना हाइट है, तो 1/3 पाई का वैल्यू 3.14। आर मेरे पास क्या है 12/5, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर 12/5 का स्क्वायर, और एडी कितना है, एडी हम लोग निकाले 5, तो ये आइए 5। अब इसी को तो सॉल्व करना है। अब आपका 1/3 3.14 इंटू स्क्वायर है तो 12/5 इंटू 12/5 इंटू 5, एक 5 कैंसिल, और 3 से 3 4 जा 12। अब हम लोग इसको क्या क्या बच गया 3.14। हाँ, अब आपके पास ये 4 इंटू 12 4 आपका 4 इंटू 12/5। अब ये क्या है 3.14। हाँ, 12 4 जा 48/5 है ना। धीरे धीरे अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए, धीरे धीरे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको आएगा 150.72, और यहाँ मेरे पास क्या बच गया 5। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये आएगा आपको 3.144, यानी अब इसका राउंड फिगर में क्या लेंगे, ये तो 5 से छोटा है, 30.14, यही आपका क्या है वॉल्यूम, यानी ये सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर हमको वॉल्यूम इक्वल टू एक आंसर ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम तो निकल गया है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको कंसंट्रेशन बना के देखना है। अब आपका तो वॉल्यूम निकल गया, अब क्या चाहिए हमारे पास, कर्व सरफेस, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये एरिया तो अंदर ये दिखता नहीं है, तो ये एरिया हमको कर्व सरफेस एरिया दोनों का केवल कर्व सरफेस एरिया चाहिए है ना। ये सॉलिड का एरिया निकालने में कर्व सरफेस एरिया ऑफ अपर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लोअर कोन, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्या क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका BDC हो गया। अब दोनों का फॉर्मूला बैठा दीजिए। ये कर्व सरफेस एरिया क्या है πRL, आपका अपर कर्व सरफेस एरिया का स्लैंट हाइट क्या है 4, और नीचे वाला का क्या है 3, ये हो गया πRL1, इसको डिनोट कीजिए, प्लस πRL2 डिनोट कर दीजिए, ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका L2 है ना। अब सबका वैल्यू, रेडियस तो सेम है, तो यहाँ देखिए पाई और पाई आर दोनों सेम है, यहाँ भी पाई आर यहाँ भी पाई आर, तो हम लोग तो पाई आर तो कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप पाई आर कॉमन ले लीजिए, L1 प्लस L2, पाई का वैल्यू रखिए, पाई यानी आर मेरे पास कितना है, आर का वैल्यू कितना है 12/5, L1 प्लस L2 यानी 4 + 3 पाई इंटू 12/5
इंटू 7। अब देखिए 7 है तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 22/7 रख देंगे, जिससे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए 22/7 इंटू आपका 12/5 इंटू 7। अब ये 7 कैंसिल कर दीजिए ना, 7 कैंसिल कर दीजिए। अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 264/5। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे पास 2 आंसर हो गया। ये है सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 30.14 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका सरफेस एरिया इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। यानी ये सॉलिड, ये जो हम लोग को राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व करने से जो सॉलिड बना, उस सॉलिड का हम लोग आसानी से, जब हमको 2 ही साइड था, हम उसका पाइथागोरस से उसका हाइट, टोटल हाइट निकाल लिए। यानी दोनों जो आपका कोण बना उसमें अलग अलग हाइट मेरे पास नहीं है, हम अलग अलग उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों का वॉल्यूम जोड़ दिए और दोनों को कॉमन लिए तो ये दोनों का सम हमको पता है। तो हमको आसानी से वॉल्यूम निकल गया, और हमारे पास तो स्लैंट हाइट है ये है, तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने में परेशानी नहीं हुई। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग 2 ही क्वेश्चन करते हैं, और अगर तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझने में कठिनाई होगी। आज इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग दूसरे वीडियो में बनाएंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए, शांति से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए, और आपको अच्छा लगे, समझ में आए, कैसा महसूस किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।